Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क के एक न्यू टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो ठेकेदार और मजदूरी से रिलेटेड होता है। ठीक ना? चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीका से समझाएंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों बाद, ठीक ना, केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा मेरा एक सूत्र याद रखिएगा कि शेष को शेष से तुलना करना है। क्या करना है? शेष को शेष से तुलना करना है। बस शेष को शेष से तुलना करना है, इसी चीज को याद रखिएगा। मतलब जो शेष काम बचा है और शेष मान लीजिए जो कर लिया है उतना और जो बच गया है उतना, बस शेष को शेष से तुलना कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। देखिए, पहले कहता क्या है कि 150 दिन में पूरा करने के लिए वो ठेकेदारी लेता है या ठेका लेता है और उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। ठीक है, उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तो 200 व्यक्ति जो होगा, 200 व्यक्ति वह 50 दिन काम किया होगा। तो देखिए यहाँ 200 व्यक्ति जो है वह 50 दिन काम किया होगा। तो कितना काम किया है? तो वह कितना काम किया था? 1/4। तो 1/4 काम हमेशा नीचे रखना है और बराबर। तो अब शेष काम कितना बचेगा? तो देखिए, तो 1/4 है ना यहाँ, तो 1/4 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 में से घटा लेंगे क्योंकि पूरे काम का रिजल्ट जो होता है 1 होता है। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3/4। मतलब 3/4 काम हमको क्या करना है और करना है। ठीक ना? और इसके बाद देखिए 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तदनुसार पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। तो मान लीजिए अभी कितना व्यक्ति लगाया है? 200 व्यक्ति लगाया है। तो मान लेते हैं कि हम x व्यक्ति इसमें और लगाएगा, x व्यक्ति और लगाया। 200 व्यक्ति को नियुक्त करना था तो इसमें हम x व्यक्ति और नियुक्त कर दिया। तो अब काम यह तो 50 दिन कर लिया है ना, तो शेष काम कितना दिन बचा है? 100 दिन। तो अब 100 दिन में पूरा करना है इसको, तब ना निश्चित समय पर समाप्त होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 को 0 से यह 2 को 0 कट गया, 4 से यह 4 कट गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए। ठीक ना? तो द्वितीया 6 6 पंचे 30, 300। अब बराबर यहाँ हो जाएगा 200 प्लस x। अब देखिए तो 300 माइनस 200 इक्वल टू x। तो इसीलिए x बराबर कितना आया? 100 आदमी। तो उसको कितना आदमी और नियुक्त करना होगा? 100 आदमी को। कितना आदमी नियुक्त करना होगा? 100 आदमी को। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। कह रहा है एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। वो गांव देहात में ठेकेदार होता है ना, वो एक सड़क के 100 दिन में बनाने का क्या लिया? ठेका लिया। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहता है। उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। कितना मजदूर लगाया हुआ? 90 को लगाया। कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा है 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। तो हम बताए हैं कि शेष को शेष से तुलना करना है। तो 40 दिन के बाद वो कितना काम हुआ? 1/3। तो यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए मान लीजिए, देखिए तो ध्यान से कि हमको क्या कह रहा है। अब देखिए 90 को व्यक्ति का नियुक्त किया था, 90 को व्यक्ति। तो 90 को व्यक्ति कितना दिन काम किया होगा? 40 दिन। तो यह कितना काम किया होगा? 1/3 भाग। स्पष्ट कर रहा है कि 40 दिन के बाद 1/3 भाग काम ही हो पाया। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। ठीक है, तो अब जो है अब शेष काम कितना बच गया? तो मान लीजिए पूरा काम 1 होता है तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, 1 में से घटा दिए। तो अब 90 को व्यक्ति लगाया था यह, और उसमें कितना व्यक्ति कह रहा है नियुक्त करने के लिए? तो मान लीजिए x व्यक्ति नियुक्त करेगा। ठीक, अब देखिए x व्यक्ति नियुक्त कर दिया और 40 दिन तो यह काम ऑलरेडी कर लिया है और 100 दिन के ठेकेदारी लिया हुआ है। तो शेष काम कितना बच गया है? 60 दिन का ना, तो 60। कोई दिक्कत? अब देखिए
अब क्या करेंगे, अब यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। पुनः एक बार समझ लीजिए कि 90 को व्यक्ति 40 दिन काम किया तो 1/3 भाग काम किया, और शेष को हमको क्या करना है, शेष से तुलना करना है। तो शेष काम कितना बच गया, 2/3। ठीक, और कितना व्यक्ति और नियुक्त करना चाहता है, तो 90 में मान लीजिए x व्यक्ति और नियुक्त कर दिया, तो शेष काम कितना दिन बच गया, कितना दिन का, 60 दिन का ना, क्योंकि 100 दिन का ठेकेदारी लिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3 से यह 3 खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ जो है 0 से यह 0 खत्म, कोई दिक्कत। और 2 से 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, और 3 से इसको काट दीजिए, 30 या 90, और इस 2 से इसको काट देंगे 2 मरतबे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 दूना 60, अब बराबर यहाँ कितना बचेगा, 90 प्लस x बाई 2। इस 2 से पुनः गुना कर देंगे, तो 90 प्लस x बराबर 60 दूना 120, तो x बराबर 120 माइनस 90, मतलब कितना दिन हो जाएगा, 30 दिन। बता, सॉरी 30 आदमी, 30 आदमी। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में, कितना आदमी इसको और नियुक्त करना होगा, तो 30 आदमी नियुक्त करेगा तो 100 दिन में ही इसका काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति नियुक्त करता है। 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य ही हो पाता है। अब देखिए पुनः समझिए, मतलब वह उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब जो है यहाँ कर रहा है 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य ही नियुक्त अधि हो पाता है। तो 36 दिन जो है कितना व्यक्ति काम किया होगा, 15 को आदमी नियुक्त किया है। तो मान लीजिए यहाँ 15 को व्यक्ति जो होगा, 15 को व्यक्ति वो 36 दिन काम किया तो आधे काम किया। कोई दिक्कत, 15 को व्यक्ति 36 दिन काम किया तो कितना काम किया, आधा काम किया। कोई दिक्कत। और इस कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए उसे अब कितने व्यक्ति और नियुक्त करने चाहिए। तो देखिए 15 को व्यक्ति तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ x व्यक्ति और लगा दिया, तो 15 प्लस x व्यक्ति। ठीक, और देखिए 15 प्लस x व्यक्ति, तो समय के अंदर ही, मतलब जो समय है उतना ही दिन में खत्म करना है। तो 45 दिन में खत्म करना था, तो 36 दिन तो ऑलरेडी कर लिया है, तो अब कितना दिन बचेगा, 9 दिन। 9 दिन, और शेष काम कितना, आधा कर लिया, तो आधे ना बाकी होगा, तो इससे इसको काट दिए, कोई दिक्कत। 9 चौक 36 और 15 चौका 60 बराबर 15 प्लस x। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15, मतलब 45 आदमी। कितना आदमी इसको और चाहिए, 45 आदमी और जो आएगा, तो मतलब समय पे ही इसका काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 120 दिन में करने का ठेका लिया। एगो ठेकेदार है, वो काम को समाप्त करने में 120 दिन के लिए ठेका लेता है। ठीक है, और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया। अब यहाँ समझ लीजिए, अब जो है वो ठेकेदार क्या किया कि मतलब 120 को व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ है, तो 120 व्यक्ति कितना दिन काम किया, 64 दिन। 120 व्यक्ति 64 दिन काम किया तो कितना काम कर पाया, 2/3। कोई दिक्कत, तो शेष काम कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, तो क्या कितना हो जाएगा, 1/3। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सके। अब 120 को व्यक्ति लगाया हुआ है, ठीक ना, तो 120 में से मान लीजिए वह x व्यक्ति हटा दिया, x व्यक्ति हटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब 120 को व्यक्ति को नियुक्त किया था, तो मान लीजिए उसमें से x व्यक्ति हटा दिया। और 64 दिन तो यह काम कर लिया है, तो 124 दिन में से 64 दिन घटा लेंगे तो 60 दिन बचेगा, तब शेष काम 60 दिन का है, तो 60 लिख दिए। कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3 से यह 3 खत्म, और 60 दूना 120, यह 2 से यह 2 खत्म, तो कितना हो गया, 64। ठीक, अब बराबर 120 माइनस x, इस x को इधर ले आइएगा, तो 120 माइनस 64, मतलब कितना दिन, 56 दिन। कितना, 56 आदमी, 56 आदमी। कितना आदमी को हटाएगा तो यह काम टाइम पर पूरा हो जाएगा, 56 आदमी को। बताइए, जरा सा प्रॉब्लम है सवाल समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक ठेकेदार 38 दिनों में एक काम समाप्त करने के लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है। एगो ठेकेदार जो है ना, 38 दिन में काम समाप्त करने के लिए
30 आदमी को एक काम पर लगाता है। कोई दिक्कत है? इसके बाद कह रहा है 25 दिन के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से एक दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन के बाद काम समाप्त होता? अब देखिए 5 गो आदमी अगर ज्यादा लगा देता है ना तो एक दिन पहले ही ये काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाया होता तब काम कितना दिन के बाद समाप्त होता? तो पहले टोटल वर्क देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिए था, देखिए तो यहाँ ध्यान से। अब बताइए, मान लीजिए 30 गो आदमी जो है से वह कितना दिन काम करता होगा? 25 दिन किया होगा कि नहीं? 25 दिन के बाद 5 गो आदमी लगाया होगा तो 30 आदमी 25 दिन काम किया होगा प्लस और 5 आदमी और जब बढ़ गया, 5 आदमी और बढ़ गया तो 5 आदमी बढ़ गया तो 35 आदमी हो गया, तब काम एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। और ठेकेदारी लिया हुआ है 38 दिन के, तो 38 दिन में से 25 दिन घट गया तो 13 दिन, और जब ये 5 को एक्स्ट्रा लगाता है तो एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, मतलब 12 दिन में ही समाप्त कर देता है। देखिए जरा ध्यान से समझिए एक बार पुनः, 30 गो आदमी 25 दिन काम किया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो है 5 गो आदमी जब ये एक्स्ट्रा होगा, 5 आदमी एक्स्ट्रा जब ये होगा तो वह काम एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो 35 गो आदमी हो गया और 25 दिन यह काम कर लिया है तो शेष काम 13 दिन का बचा है ना, क्योंकि 38 दिन का है टोटल मतलब टाइम। ठीक है, तो एक दिन पहले मतलब 12 दिन बचा, कोई दिक्कत? तो यह मेरा क्या हो गया? यह मेरा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर इस टोटल वर्क को 30 आदमी करता तब कितना दिन में समाप्त करता, पहले यह पता कर लीजिए। ठीक ना, इस टोटल वर्क को अगर 30 आदमी करता तब कितना दिन में समाप्त होता? तो यहाँ 25 तिया 75, 750 प्लस 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, अब 12 तिया 36 और 36 6 42। अब इसको अब बट्टा 30, अब क्या करेंगे? अब देखिए तो 0 5 2 7 7 4 11, अब बटे 30, इसको काट दीजिए तो 0 से 0 खत्म, 3 से 3 तिया 9 और 3 नमा 27, 39 दिन लगता। अगर मान लीजिए यह टोटल वर्क जो है इसको 30 गो आदमी काम करता है तो 39 दिन लगता। ठीक है, तो 5 आदमी मान लीजिए एक्स्ट्रा आ गया तब ना एक दिन पहले कर लिया है, तो 30 गो आदमी करता तो 39 दिन लगता। अब वैसे कितना दिन है? 38 दिन में ही समाप्त करना था, तो इसीलिए कितना दिन में समाप्त करता? तो 39 माइनस 38 बराबर एक दिन बाद समाप्त करता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, मान लीजिए 30 आदमी 25 दिन काम किया, कोई दिक्कत? 25 दिन के बाद 5 गो आदमी और लग गया तो 35 गो आदमी हो गया, तो 12 दिन में ही समाप्त कर देता है, क्योंकि एक दिन पहले समाप्त कर देता है। ठीक है, तो यह मेरा टोटल काम हो गया। तो टोटल काम जो 30 आदमी करता तब कितना दिन लगता? तो 39 दिन लगता। 30 आदमी करता था तो 30 आदमी करता तो 39 दिन लगता। तब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि यह मतलब काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन के बाद काम समाप्त होता? तो एक दिन के बाद काम समाप्त होता। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ठेकेदार ने एक काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इस पर वह कुछ मजदूर लगाया। तो वो ठेकेदार है, 90 दिन में वो काम करने का ठेका लेता है और कुछ मजदूर वह लगा देता है। ठीक ना, इसके बाद कह रहा है कि 24 दिन बाद यह पता चला कि काम का 2/7 भाग ही पूरा किया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि वह कुछ मजदूर काम पर लगाया होगा, तो एक मजदूर वह काम पर लगा दिया, कोई दिक्कत? एक मजदूर वह काम पर लगा दिया, तो एक मजदूर कितना दिन काम किया होगा? तो 24 दिन। तो कितना काम हुआ होगा? जरा ध्यान से देखिए, 2/7 भाग। तो शेष काम कितना बचा होगा? 5/7 भाग, कोई दिक्कत? 5/7 भाग। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने 2 मजदूर हटा दिए, तो x - 2, क्योंकि x मजदूर लगाया था तो 2 मजदूर हटा दिया, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि अब वह मतलब मजदूर हटा दिया तो प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर काम पर लगाए थे? तो काम तो मान लीजिए 90 दिन का है, तो 90 में से 24 दिन घटा लेंगे तो 66 दिन बचेगा, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब इस 7 से इस 7 को खत्म कर दिए, 2 से यहाँ काट लिए 12 मरतबे, और यहाँ 6 से 6 दूना 12 और 6 से 11 6 66। अब गुना कर दीजिए तो 5 दूना 10x
ठीक। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 11x माइनस 11 दूना 22, कोई दिक्कत। अब देखिए तो इस x को इधर ले जाइए तो 22 बराबर 11x माइनस 10x, मतलब x बराबर 22। तो कितना मतलब कितना मजदूर हटाया था, तो 22 आदमी। कितना आदमी को हटाया था, 22 आदमी को। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/2 सड़क ही बनी है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए तो मान लीजिए वो ठेकेदार जो है 40 दिन में काम पूरा करने के लिए 25 आदमी लगाता है, तो 25 आदमी कितना दिन काम करेगा, 24 दिन। तो कितना सड़क बना है उसका 1/3 भाग। तो शेष सड़क कितना बचा है बनना, तो 2/3 भाग। ठीक है। अब कह रहा है ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। तो मान लीजिए 25 को आदमी लगाया था, तो इसमें 1 आदमी और लगा दिया और कह रहा है कि नियत अवधि से 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाए। तो काम 40 दिन का है, तो मतलब काम 36 दिन में ही समाप्त होना चाहिए। काम 40 दिन में खत्म करना है, तो 4 दिन पहले कह रहा है समाप्त हो जाए, तो 36 दिन। तो 36 दिन में से 24 दिन तक काम हो चुका है, तो इसका मतलब 12 दिन बचा है काम। कोई दिक्कत, इस 3 से इस 3 को खत्म कर दीजिए, 12 दूना 24। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 25 चौका 100। अब बराबर 25 और प्लस x। ठीक, तो 100 माइनस 25 बराबर x। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 75 आदमी। कितने आदमी और काम पर लगाएगा वह 75 आदमी। एक बार पुनः समझ लीजिए कि मान लीजिए वो ठेकेदार 40 दिन में वो काम समाप्त करने के लिए 25 गो आदमी को नियुक्त करता है। 24 दिन के बाद पता चलता है कि 1/3 भाग काम हुआ है। अब देखिए तो 25 आदमी 24 दिन काम किया, तो 1/3 भाग काम हो गया और शेष काम बच गया 2/3 दिन। और वो ठेकेदार कितना और मजदूर लगाए कि 4 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाए। तो मान लीजिए 25 प्लस x मजदूर वह लगाया, ठीक, और 4 दिन पहले ही। तो काम 40 दिन के था, तो 36 दिन ही होगा। तो 36 दिन में से 24 दिन तक कर लिया, तो इसका मतलब 12 दिन है। कैलकुलेट कर दिए 75 आदमी। कितना आदमी इसको और लगाना होगा 75 आदमी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।